पावर ऑफ वर्ड्स इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट है, सबसे बड़ा एसेट जो आपका बिजनेस में है वो है वर्ड्स। कोई चीज़ आपकी वैल्यूएबल नहीं है, सब चीज़ें उसके बाद हैं। फर्स्ट नंबर पे वर्ड्स आते हैं, मतलब आपका जो कमिटमेंट है। एक मिसाल आप लोगों ने शुरू से सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो इंप्रेशन जो है आपके लुक्स की बात नहीं हो रही, आपके स्टोर की बात नहीं हो रही, वो हो रही है कम्युनिकेशन स्किल्स की बात। अगर जो आप अपने मुंह से बोलते हो ना, कस्टमर जो है वो उसको गेट करता है, ठीक है ना। हमेशा लेट्स से एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक मार्केट के अंदर दो शॉप्स हैं, दोनों शॉप्स जो हैं वो एक ही प्रोडक्ट सेल करती हैं। पहला जो शॉप वाला है, शॉपकीपर है, वो ये चीज़ क्लेम करता है कि हम जो है वो पूरी मार्केट में सबसे सस्ते हैं, और दूसरा जो शॉप वाला है वो ये बात क्लेम करता है कि हम जो है वो प्रीमियम क्वालिटी सेल करते हैं बट लो प्राइस में। तो कस्टमर आपके हिसाब से किसके पास जाएगा? कस्टमर जाएगा सेकंड वाले के पास। क्यों? क्योंकि कस्टमर हमेशा कोई भी चीज़ बाय करता है ना, वो हमेशा एक चीज़ देखता है कि उसको उस प्रोडक्ट में वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप कोई भी बिजनेसमैन है तो आप मेरी बात से रिलेट करेंगे, और आपका आगे चल के बिजनेस करने का इरादा है तो आप ये बात अभी से सुन लें। अगर आपने बिजनेस करना है ना, तो आपने अपने वर्ड्स पे रहना है हमेशा। कोई भी बिजनेस बड़ा करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ ज़बान। अगर आपकी ज़बान ट्रस्टेड है तो आप बिजनेस अपना अलग ही लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है ना। उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास पैसा होगा तो आप बिजनेस करोगे। पैसा जो है एक इनिशियल स्टेज पे आपको ज़रूरत पड़ती है, बट अगर आप कमिटमेंट पे स्ट्रांग हो ना, तो आगे चल के अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सिर्फ लिंक्स पे बिजनेस आपका सर्कुलेट करता है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। लेट्स से हम लेके चलते हैं एक मिसाल, एक बिल्कुल नए सिरे से एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है एक मार्केट के अंदर। एक मार्केट के अंदर जो है वो पूरी यूनियन बैठी हुई है ऑलरेडी। हर मार्केट की, हर जगह की यूनियन होती है, ठीक है ना। वो एक मार्केट की पूरी यूनियन ऑलरेडी बैठी हुई है। वहाँ पे एक बंदा आया है नया, बिल्कुल स्ट्रेंजर है, वो आगे बैठा है अपना बिजनेस करने। अब उसको क्या चीज़ आपके हिसाब से ज़रूरत होगी कि वो अपने मार्केट में एक रोप बनाए, अपने मार्केट में एक ऑडियंस बनाए और कस्टमर ग्रैब कर सके उन लोगों से जो कि 20-20 साल से पहले बैठे हुए हैं। उन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो होगी वर्ड्स की। मतलब पावर ऑफ वर्ड्स में यही, पावर ऑफ वर्ड्स के चैप्टर में यही एक सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन है कि आप जो हो, सबसे पहले आप जाके एक शॉप पे बैठते हो ना, आपने एक शॉप ली। अब नॉर्मल बंदा क्या सोचता है कि मेरे पास पैसा होगा ना, मैं सामने वाले बंदे से ज़्यादा स्टॉक लोड कर लूँगा तो मेरा काम ज़्यादा चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी शॉप खाली भी है ना, तो भी आपका काम चल सकता है, सिर्फ वर्ड्स के ऊपर, कमिटमेंट्स के ऊपर। आप सबसे पहले तो आप बैठो वहाँ पे जाके ना, आप वहाँ बैठोगे, जितना टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वक्त के साथ साथ 6 महीने, साल के अंदर आपकी इतनी अच्छी एक ऑडियंस, एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा आपकी मार्केट के अंदर कि सराउंडिंग वाले बंदे, ऊपर नीचे वाले बंदे सब आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखा है। वो डेली बेसिस पे, एक ह्यूमन साइकी का एक चैप्टर है, उसके अंदर ये आता है कि अगर कोई बंदा आपको डेली बेसिस पे 100 दिन तक देखता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। अगर वो डेली बेसिस पे आपको एक जगह पे देख रहा है 100 दिन तक, तो वो आप पे भरोसा कर देगा सिर्फ इस बिना पे कि यार ये बंदा यहाँ पाया जाता है। बेशक आप 101वें दिन वहाँ से भाग जाओ, ठीक है ना, ये मजाक की बात है, बट कहने का मकसद है 100 दिन तक अगर आप एक ही जगह बैठते हो, कंटिन्यूसली काम करते हो, एक ही फील्ड में काम करते हो, तो 101वां दिन जो होगा ना, अब वो आपका दिन होगा। मतलब आप पे हर बंदा ट्रस्ट करेगा। हर बंदा जो है, फैंटेसी में नहीं बात कर रहा मैं, एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना, कि आपका पूरा बिजनेस जो ऑटोमेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। अब बिजनेस में जो सबसे बड़ा मसला है ना लोगों का, वो ये है कि लोगों को ये जाहिर करना है कि हम सस्ते हैं, या हम जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा काम कर लें। एक बड़ा बिजनेसमैन जो होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं मार्केट में रह के काम करूं, मुझसे मार्केट वाले भी कमाएं। अगर आपकी सोच ये है ना कि अगर आप बिजनेस एक मार्केट में बैठे हो, हर बिजनेस एक मार्केट के अंदर होता है ना, हर बिजनेस की एक मार्केट होती है, तो मार्केट के अंदर बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मैं बीट करूँ और मैं ही सारा पैसा कमा लूँ, तो आप कभी भी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, तो आपको एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आप पैसा कमाओ सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। मतलब कि मेरे थ्रू हर बंदा पैसा कमाए। आप सामने वाले अपने कॉम्पिटिटर्स को अपना दोस्त बना लो। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको इतने बड़े लेवल पे ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को अपना दोस्त बना लिया और उनके साथ मिल के काम करना शुरू कर दिया ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपके कस्टमर्स हैं वो तो आपके पास रहेंगे, बट जो आपकी कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर है ना, वो भी आपके पास ऑटोमेट होकर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले को काम दोगे तो सामने वाला भी आपको काम देगा। तो ये इस तरीके से बिजनेस चलता है, और बिजनेस के चलाने का तरीका भी यही होता है कि मिलजुल के काम होता है। अगर आप बिल्कुल ही खड़े हो जाओगे ना बिजनेस में कि मैं बिजनेस है, मैं अपना काम करूंगा, किसी से रिश्ता नहीं रखना, किसी से सराउंडिंग नहीं रखनी, रिलेशंस मैटर नहीं करते, तो आप बहुत गलत हो। आपका काम जो है वो साल भी नहीं चलने वाला, और अगर गलती से चल भी जाता है तो वो साल बाद बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस की एथिक्स नहीं पता। बिजनेस की एक एथिक्स होती है, एक बुक भी है बिजनेस एथिक्स की, उसके अंदर जो है क्लियर डिस्क्रिप्शन डली हुई है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कस्टमर के साथ तो करना ही करना है, अपने वेंडर्स के साथ भी करना है, और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी करना है। इससे क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है ना,
वो जो भी उनका नेक्स्ट मूव होगा आपको पता होगा कि वो क्या करने वाले हैं। तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या आपका इरादा है आगे चल के बिजनेस करने का, क्योंकि हमारे मुल्क में जॉब तो ऐसी हो गई है कि जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, जितने भी हमारी यूथ है, आप किसी से भी पूछ लो जाके कि आपने जॉब करनी है, अगर वो कर भी रहे ना तो वो ज़बरदस्ती कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस पर कैपिटल नहीं है, इस वजह से वो जॉब कर रहा है। अभी उसके पास पैसा आ जाए तो आज वो जॉब छोड़े और जॉब पे जहाँ वो जॉब कर रहा है वहाँ पे वो बैक माइंड में उनको गालियाँ भी दे रहा होता है। ये कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई फोकस, सबका इसी पे होता है कि मैं बिज़नेस करूँ हमेशा। तो अगर आपने बिजनेस में आना है आगे चल के, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ना और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो 100% वर्क्स करेगा और वो चलना ही चलना है और एक अनदर लेवल पे भी जा सकता है वो बिजनेस आपका। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों की, अगर अच्छी लगी हो और मुझे कमेंट में बताएगा कि आप लोग मेरी बात से सेकंड करते हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप अपने बिजनेस में ले रहे हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, या कौन से अपने स्टेप्स आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किए जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत बूम हो चुका है, ताकि दूसरे बंदों को उससे हेल्प मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।